हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 26। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रयोजनवाद से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार को उसने किस प्रकार प्रभावित किया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2005-2007 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या प्रयोजनवाद से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में इसके योगदान की विवेचना कीजिए। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या प्रयोजनवाद से आपका क्या अभिप्राय है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2012-2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम उत्तर देखते हैं। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की सबसे नवीन दार्शनिक विचारधारा है। प्रयोजनवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेराक्लिटस के विचारों में मिलता है। तो दोस्तों ये प्रयोजनवाद संबंधित है पाश्चात्य दर्शन की सबसे नवीन दार्शनिक विचारधारा से। उसने संसार को परिवर्तनशील बताते हुए कहा कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसलिए सब सत्य कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की, तो इसने संसार को परिवर्तनशील बताते हुए कहा कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। इस विचारधारा के नाम मात्र चिन्ह लॉक के विचारों में भी दिखाई देते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन के लेख तथा 18वीं शताब्दी के अगस्त काम्टे के पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन, जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, तो इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें फ्रांसिस बेकन की ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़े थे ऑफ डिस्कोर्स ऑफ स्टडीज। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। और यहाँ पर हम देखें शताब्दी के अगस्त काम्टे के पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। अगस्त काम्टे का विचार था कि सभी जीवन और सभी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ चले। यहाँ पर हम देखें अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि सभी जीवन और सभी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ चले, जिससे वह बुद्धिपूर्ण और उपयोगी होगी। तो दोस्तों ये कि समाजशास्त्र के जनक थे, तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के साथ चलने की बात कही। जो भी शिक्षा है, जो भी जीवन है, और जिससे वह बुद्धिपूर्ण और उपयोगी होगी, जिससे परिवर्तन के साथ साथ उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन भी होगा, साथ साथ वो बुद्धिपूर्ण होगी और उपयोगी भी होगी। अब हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स तथा विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में जन्म दिया, इसलिए वे इस विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अमेरिकी दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में जन्म दिया। आधुनिक दर्शन है प्रयोजनवाद। इन्होंने क्या कहा कि ये आधुनिक दर्शन है और ये अमेरिका के निवासी थे, इसलिए लोग इस दर्शन को, प्रयोजनवाद को, अमेरिकी दर्शन भी कहते हैं। पियर्स के अनुसार हमारे विश्वास ही क्रिया के वास्तविक नियम है। पियर्स का क्या कहना था कि जो हमारा विश्वास है वही क्रिया का वास्तविक नियम है। जेम्स के अनुसार, यहाँ पे हम देखें, जेम्स ने अनुभव के माध्यम को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी मानव है। तो दोस्तों जेम्स का क्या अनुभव था? उन्होंने अपने अनुभव के महत्व को स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि सभी वस्तुएं और क्रियाएं जो भी हैं वो सत्यता की कसौटी, सबकी कसौटी मानव ही है।
जेम्स के उपरांत जॉन डीवी और मी पैट्रिक तथा इंग्लैंड के डॉक्टर सिलर ने प्रयोजनवादी विचारधारा को द्रुत गति से आगे बढ़ने का कार्य किया। तो इस तरह से हम देखें जॉन डीवी, मी पैट्रिक और डॉक्टर सिलर, ये सारे ही प्रयोजनवाद की विचारधाराओं में विश्वास करते थे और इसको आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो अब हम देखते हैं प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया या व्यवहार। तो दोस्तों यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रिया या व्यवहार। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अन्य शब्द प्रैग्मेटिकास से हुई, जिसका अर्थ व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया से है। तो इसके पहले हमने जब देखा था तो प्रैग्मा का अर्थ था क्रिया या व्यवहार, लेकिन यहाँ पर हम देखें कुछ विद्वान इसको प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के अन्य शब्द प्रैग्मेटिकास से हुई, जिसका अर्थ है व्यापारिक प्रयोग या क्रिया से है, व्यवहारिक प्रयोग। तो यहाँ पर हम देखें इसके पहले जो प्रैग्मा का अर्थ था वो था क्रिया या व्यवहार, लेकिन यहाँ पे प्रैग्मेटिकोस का अर्थ क्या दिया है, व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया या व्यवहार, और दूसरे में व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया। इससे स्पष्ट है कि इस विचारधारा के अनुसार व्यवहार तथा क्रिया को प्रधानता दी जाती है। तो दोस्तों ये चाहे हम प्रैग्मा की बात करें या प्रैग्मेटिकोस की बात करें, दोनों में ही क्रिया और व्यवहार के कार्यों को प्रधानता दी गई है। यहाँ पर क्रिया और व्यवहार को ही प्रधानता दी गई है। अतः इस विचारधारा के अनुसार पहले क्रिया और उससे प्राप्त अनुभव को रखते हैं, बाद में विचार निष्कर्ष को रखा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानता है जो व्यवहारिक रूप में उपयोगी हैं। तो दोस्तों इसके पहले ही लाइन में हमने देखा था कि प्रयोजनवाद पाश्चात्य संस्कृति से एक तरह से प्रभावित थी। तो एक तरह से उनका जो दर्शन था वो पाश्चात्य दर्शन था। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रयोजनवाद व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें उपयोगी हैं उसी को ही सत्य मानता है। प्रयोजनवाद शाश्वत सिद्धांतों, अमूर्त वस्तुओं और पूर्णता तथा उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें शाश्वत सिद्धांत, जो सिद्धांत अब तक चले आ रहे थे और जो भी अमूर्त वस्तुएं हैं और पूर्णता तथा उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है, उसके अनुसार सत्य हमेशा परिवर्तन की अवस्था में रहता है। कोई वस्तु किसी एक को सुंदर लग सकती है लेकिन दूसरे को सुंदर नहीं लग सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हर वस्तु एक तरह से, यहाँ पे वस्तु की अगर बात करें तो वो परिवर्तनशील है और सत्य हमेशा परिवर्तन की अवस्था में रहता है। कोई वस्तु किसी एक वस्तु सुंदर लगती, किसी एक को अगर हम बात करें, कोई वस्तु किसी एक को, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कोई वस्तु किसी को सुंदर लगती है वहीं दूसरे को सुंदर नहीं लगती है। जो आगे देखते हैं हम लोग, जो आज सत्य है वह कल असत्य हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें सत्य भी परिवर्तनशील है। यहाँ पे इसके पहली लाइन में हमने देखा कि सत्य भी परिवर्तनशील है। जो बातें आज सत्य हैं वो कल असत्य भी हो सकती हैं। इसलिए प्रयोजनवादी कहते हैं कि वास्तविक चीज़ें परिवर्तनशील हैं, इसलिए सत्य शाश्वत नहीं हो सकता। यही रीजन है कि जो प्रयोजनवादी हैं वो ये कहते हैं कि जो भी वास्तविक चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील हैं और सत्य शाश्वत नहीं हो सकता है। प्रयोजनवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर हम देखें J.S. रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर
अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका क्या कथन है कि जो प्रयोजनवाद है वो एक मानवतावादी दर्शन है जो मनुष्य की क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवतावादी दर्शन के माध्यम से मनुष्य अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरा। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद एक अनुभववादी मनोवृत्ति है। यह एक प्रकार की विधि है। इस विधि में कोई नवीनता नहीं होती है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें विलियम जेम्स के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो प्रयोजनवाद है वो अनुभववादी मनोवृत्ति है। जो भी हम अनुभव करते हैं और वो मनोवृत्ति एक तरह से मनुष्य की आदत में शुमार हो जाता है और यह एक प्रकार की विधि भी है। इस विधि में कोई नवीनता नहीं होती है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। अब हम चलते हैं नंबर 3। जेम्स बी प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। दोस्तों जेम्स बी प्रेट ने क्या कहा कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत और सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत देता है और साथ ही वास्तविकता का भी सिद्धांत देता है। अर्थ, सत्य, ज्ञान और वास्तविकता, इन चारों चीज़ों का एक तरह से सिद्धांत देता है प्रयोजनवाद। इनका ये कहना जेम्स बी प्रेट के अनुसार। अब हम चलते हैं नंबर 4। रस्क के अनुसार प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्श के विकास की अवस्था है। नवीन विकास की अवस्था कहा प्रयोजनवाद को। रस्क के अनुसार हमने देखा एक ऐसा आदर्शवाद जो वास्तविकता के प्रति न्यायपूर्ण, एक तरह से वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा और साथ ही व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा और इसके परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण होगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, ना कि उसकी अपेक्षा होगी। नंबर 5 हम देखें ब्राइटमैन के अनुसार प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। मोटे तौर पर यह वह सिद्धांत है जो सभी विचारों की सत्यता की जांच उसके व्यवहारिक परिणामों में करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक न हो तो विचार को सत्य कहा जा संतोषजनक है तो विचार को सत्य कहा जा सकता है। तो दोस्तों ब्राइटमैन के अनुसार हमने देखा कि प्रयोजनवाद को सत्य का एक मापदंड कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज़ें सभी विचारों की सत्यता की जांच करने के परिणाम स्वरूप जो भी व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक होता है तो वो विचार सत्य कहा जा सकता है। नंबर 6 हम देखें हेंडरसन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य बनाती है, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली उसे सत्य बनाती। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से जानी जाती है जिसके द्वारा वह कार्य हो अथवा जिससे वह मानव की क्रियाओं को मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन का कार्य कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रयोजनवाद को, अगर यहाँ पर देखें प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है और वह उसको सत्य बनाती है, अर्थात उस कार्य प्रणाली उससे सत्य बनती है और किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर एकदम व्यवहारिक बात हो रही है कि जो चीज़ें सत्य हैं वो दिखनी चाहिए और साथ ही जिसके द्वारा वह कार्य हो अथवा जिससे वह मानव की क्रियाओं को मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन का कार्य कर सके, उसके बारे में सत्यता हासिल हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रयोजनवाद सिद्धांत के दर्शन के प्रमुख तत्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।